किंगडम लजोरिया के कैपिटल में वहाँ के शहजादे कामियार के पास एक खूबसूरत तकला, एक करघा, एक सुई और एक सुनहरी धागा शीशे के अंदर सुनहरी फ्रेम में जड़े हुए कासल के म्यूजियम में रखे थे। ये वाकई एक हैरान कुन बात थी, मगर आज हम उसके राज को जानेंगे। एक चांदनी रात की बात है, फेरी लैंड में जहाँ फेरीज उड़ रही थीं और खेल रही थीं। एक बूढ़ी औरत लकड़ियाँ चुन रही थी कि उसने देखा जंगल में जमीन पर एक जगह नूर सा फैल गया है। उस नूर में से एक खूबसूरत फेरी निकली और जमीन पर एक खूबसूरत टोकरी में एक छोटी सी प्यारी बच्ची रखकर आसमान की तरफ उड़ गई। बूढ़ी औरत ने लकड़ियों का गट्ठा कमर पर बांधा और उस बच्ची को सीने से लगाकर अपने झोपड़े की तरफ आ गई, जो सरसब्ज जंगल के बीचों बीच था। बूढ़ी औरत ने बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाला और संभालना शुरू कर दिया। वो पूरा दिन सूत काटती, फिर उस सूत को करघे में डालकर तकला चलाती और धागा बनता। उस धागे को बुन बुन कर कपड़ा बनाती और फिर उस कपड़े से सुई के जरिए खूबसूरत लिबास तैयार कर कर बाजार में बेचती। मेहनत ज्यादा थी, इसलिए कभी कभी एक लिबास तैयार करने में कई दिन लग जाते। वो औरत बच्ची को हर वक्त अपने साथ रखती। वक्त गुजरता गया और बच्ची 15 साल की हो गई। उसे काम करना सिखाया और अच्छी बातों की तरबियत दी। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई। उसने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुई, तकला, करघा और धागा तुम्हारी विरासत है। मैं ये छोटा सा घर तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ। ये तुम्हें बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मेरी बीमारी संगीन है। मेहनत करना, हलाले रिस्क कमाना और अल्लाह से डरते रहना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। जब औरत को दफन किया गया तो लड़की रोते हुए जनाजे के पीछे गई और आखिरी एहतराम अदा किया। अब वो लड़की उस छोटे से घर में बिल्कुल अकेली रहने लगी, मगर वो बहुत मेहनती थी। वो सोत काटती, कपड़ा बुनती और सिलाई करती। नेक बूढ़ी औरत की दुआ उसके हर काम में शामिल थी। यूं लगता था जैसे कमरे में रखे रेशे खुद ही बढ़ जाते हों। जब भी वो कपड़ा, कालीन या कमीज तैयार करती, फौरन खरीदार मिल जाता जो अच्छे पैसे देता। इस तरह वो कभी मोहताज न हुई, बल्कि उसके पास इतना होता कि वो दूसरों की भी मदद कर सकती थी। इन्हीं दिनों में बादशाह का बेटा मुल्क भर में सफर कर रहा था ताकि अपने लिए दुल्हन तलाश कर सके। वो ना किसी गरीब लड़की से शादी करना चाहता था और ना ही किसी बहुत अमीर लड़की से। उसने कहा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो ना ज्यादा अमीर हो और ना ज्यादा गरीब। बस दिल से सच्ची